14,000 साल पहले कृषि, पशुपालन, मछली का शिकार, खाना इकट्ठा करना और पानी की तलाश में खानाबदोश शिकारियों और किसान लोगों ने नदी के आसपास के स्थानों में हमेशा के लिए अपना डेरा बनाकर बस जाया करते थे। इनके खेती, कच्चे माल का व्यापार, राजनीति, अर्थ, धर्म, धातु विज्ञान, वास्तुकला और संस्कृति, इन सभी चीजों से कबीले, गांव, समाज, शहर और फिर राज्य का निर्माण हुआ। ये सभी चीजें मिलकर एक सभ्यता बनती है जो हजारों सालों तक रहती है। शुरुआत में सभ्यता नदियों के घाटी पर ही बनी थी, जो धीरे धीरे पनपते चले गए। ब्रॉन्ज एज में सभ्यता की शुरुआत हो गई थी, जहाँ सिर्फ तांबे और टीन की खोज हुई थी। लोहे की खोज अभी तक नहीं हुई थी। तब दुनिया की 4 नदी सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता सबसे प्राचीन थी। मेसोपोटामिया मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि। 6500 साल पूर्व परात और टाइग्रिस नदी के बीच मेसोपोटामिया नामक क्षेत्र विकसित हुई। इसके दक्षिण भागों में पहला प्रदेश सुमेर बना, जिनमें ऊर, इरिदु, निप्पुर, कीश, लागोस और उरुक जैसे शहर शामिल थे। सुमेरियन ही दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी, जहां आज तुर्की और सीरिया बसी हुई है। सुमेर की उत्तर पूर्व भागों में बेबीलोन शहर था, जिससे आगे चलकर बेबीलोनिया सभ्यता का उदय हुआ। सुमेर, बेबीलोन और एसीरिया, इन तीनों बड़े सभ्यताओं को एक साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाते हैं। सुमेरियन सभ्यता में 80,000 लोग थे। सुमेर की अन्य सबूतों के साथ 5 लाख मिट्टी की टेबलेट्स मिली, जहां सुमेरियन और अक्काडियन भाषाओं में साहित्य, कविता और कहानियां लिखी गई थी। सुमेरियनों ने सबसे पुरानी लेख क्यूनिफॉर्म लिपि में 3000 पंक्ति की महाकाव्य एपिक ऑफ गिलगामेश लिखी, जिसमें उरुक शहर के राजा गिलगामेश की काल्पनिक कारनामों के बारे में बताया गया है, जो अपने पशुमानव दोस्त के मृत्यु के बाद अमर बनने की खोज में खतरनाक यात्रा पर निकल गए थे, जहां वो राक्षसों का सामना करते थे और रहस्यों का पता करते थे। वो नूह के नाव में भी रहकर खतरनाक सुनामी का भी सामना किया था, जो कहानी आगे चलकर रोमन, ग्रीक मिथक और बाइबल की कहानियां लिखने में प्रेरणा बनी। बाइबल में लिखी गई नूह के नाव और सुनामी की कहानी इसी एपिक ऑफ गिलगामेश महाकाव्य से ली गई थी। सुमेर के हर शहरों में एक भगवान और एक पुरोहित था। सुमेरियन के 3000 भगवानों में से एनिल, एनकी, इनान्ना, सीन, नन्ना, उत्तु, तीमा कुछ प्रधान भगवान थे। इनके मंदिरों को जिगुराट्स कहा जाता था। सुमेरियन धर्म, भाषा, साहित्य, चित्रकला, भौतिक विज्ञान, शिक्षा, ये सब विद्यालय में अभ्यास करते थे। सुमेरियन लोग बेर के बहुत शौकीन थे। सुमेरियनों ने ही गणित, मैप, ज्योमेट्री, कैलेंडर का आविष्कार किया था। आज से लगभग 4300 साल पहले अक्कड़ कबीले के सरदार सारगन प्रथम ने सुमेर का पहला साम्राज्य बनाया। लेकिन 4000 साल पहले इलामाइट कबीले के लोगों ने सुमेर पर धावा बोल दिया। एमोरियो, ओसेरियो, अक्काडियन और बेबीलोनिया की संस्कृति ने लगभग 2500 साल से चलते आ रहे सुमेरियन सभ्यता को पछाड़ दिया और सुमेरियन सभ्यता का अंत हो गया। बेबीलोन की सभ्यता। सुमेर की उत्तर पूर्व में 4000 साल पहले बेबीलोन सभ्यता का उदय हुआ, जो आज इराक का भाग है। अक्काडियन भाषी लोगों के छोटा शहर था बेबीलोन। बेबीलोन शहर के शासक हम्मुराबी एमोराइट राजवंश के 6ठा राजा थे। हम्मुराबी ने पड़ोसी राज्यों को जीत के बेबीलोन में मिलाया और बेबीलोन को शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने दुनिया में सबसे पहले कानून व्यवस्था की शुरुआत की। उनके द्वारा खुदवाया हुआ कानून संहिता में 282 कानून थे। सुंदर, भव्य इमारत और कलाकृतियां निर्माण में बेबीलोन वासी माहिर थे। बेबीलोन के स्टार गेट चमकीले नीले रंग के चमकदार ईंटों से सजाया हुआ है। वहाँ बैल, ड्रैगन और शेरों के चित्र से भी सजाया गया है। माइक बेबीलोन के सबसे बड़े देवता थे। इसके धार्मिक केंद्र निप्पुर शहर में भगवान एनिल का राज था। सबसे बड़ा मंदिर एसागिल निर्माण करके मार्दुक देवता को समर्पित किया गया था, जो 26 मंजिला और 28 फीट लंबा कार्यालय जैसा था। बेबीलोन से असुर शहर अलग होकर अलग से असीरियन सभ्यता बना, लेकिन राजा हम्मुराबी के मौत के बाद कई असीरियन राजाओं ने बेबीलोन पर हमला किया। असीरियन राजा अशुर्बनिपल बेबीलोन को हथियाने के लिए अपने भाई से युद्ध लड़ा। नबोपोलेसर ने बेबीलोन को राजधानी बनाया। उनके बेटे नबोकदरेजर ने सीरिया फिलिस्तीन को जीता, मार्दुक के मंदिर और सुमेरियनों के जिगुराट्स को पुनर्निर्मित किया। कहा जाता है उन्होंने ही बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का निर्माण किया था। हैंगिंग गार्डन पेड़, झाड़ियों, फूलों और पानी के झरनों द्वारा एक अपूर्व चक्रव्यूह था, जो आज भी प्राचीन विश्व के 7 अजूबे में से एक है। 2500 साल पहले उत्तराधिकारी नबूनिद से बेबीलोन को पारस ने छीन लिया। 2300 साल पूर्व बेबीलोन अलेक्जेंडर के हाथों में चला गया, पर अलेक्जेंडर के मौत के बाद सेलुसिड ने भी बेबीलोन को छोड़ दिया और ऐसे ही एक महान साम्राज्य का पतन हो गया। असीरियन सभ्यता 3363 साल पहले ऊपरी टाइग्रिस यानी दजला नदी के घाटी पर असूर नामक नगर था, जहां आज ईरान, कुवैत, सीरिया और तुर्की बसी हुई है। बेबीलोन से अलग होकर असुर वासियों ने असीरियन सभ्यता बनाया।
तब असुर का राजा था असुर उबलित प्रथम। इसके बाद तिग्लाथ-पिलेसर राजा बना। तब सीरिया और बेबीलोनिया असीरिया के हाथों हार गए और फेनिशियन से धन प्राप्ति हुई। असुर नसीरपाल के बाद सनाक्रीब राजा बने। इसके बाद सबसे प्रभावशाली प्रसिद्ध राजा असुरनिपाल थे। राजनीति, सैनिक शक्ति, क्रूरता, लोहे के औजारों के दम पर ये सभ्यता बने थे। जहाँ बेबीलोनिया की सभ्यता शांतिपूर्ण जिंदगी बिताना पसंद करते थे, वहाँ असीरियन सभ्यता युद्ध प्रिय और शास्त्र प्रिय था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण असीरिया में खेती करना मुश्किल था, इसीलिए ये लोग शिकार, लूटपाट और युद्ध पर निर्भर थे। असीरिया मिस्र, इलामाइट, सीरिया, अनातोलिया के साथ तांबे, टीन, लोहा, शराब, लकड़ी, लिनन, कीमती पत्थर और हाथीदांत जैसे चीजों की व्यापार करते थे। असीरिया की पहुंच लेबनान, अमानुस और पूर्वी अनातोलिया की खनिज स्रोत तक गई। असीरिया के प्रमुख देवता था असुर। इश्तार युद्ध के देवी थे। ये लोग सुमेर, बेबीलोन के देवी देवताओं को पूजते थे। असीरियन को साहित्य में बहुत रुचि थी। निनिवे के असुरनिपाल के महल में एक पुस्तकालय मिला। वहाँ बेबीलोन के लेख को संभाल कर रखा गया था। 33,000 पट्टालिका यानी मिट्टी की तख्तियों को रखवाया गया था, जिसमें कविता, कहानी, औषधि, ज्योतिष विज्ञान, इतिहास, गद्य, दरबार वृत्तांत और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। राजा असुरनिपाल प्रतिनिधि और सैनिकों की दमनकारी नीति से सभी परेशान थे, जैसे कि विद्रोही और बंदियों को जानवरों के सामने फेंक देना, अग्नि के भेंट चढ़ा देना, शरीर के खाल खींच लेना असीरिया का क्रूरता का निदर्शन था। इसके दुखद परिणाम ये हुआ कि साधारण लोग असुर से बाहर निकल गए। युद्ध में लगे रहने से सैनिकों की कमी होने लगी। व्यापार और संस्कृतियों को भी धक्का पहुंचा। बेबीलोन के मार्दोक देवता के भक्तों से असुर भक्त दल का भेदभाव हुआ। विषम परिस्थितियों के लिए कोष का भी निर्माण नहीं किया गया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से 2609 साल पहले असीरियन सभ्यता खत्म हो गया।